शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस का रेगुलेशन निकालना। एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आप जानते हैं, उसमें खाली एक रेजिस्टेंस होती है और इंडक्टेंस होती है, दैट्स ऑल। यहां पर ये आपको मिल रहा है वी आर, रिसीविंग एंड करंट जो जा रही है दैट इज आई, जस्ट आई, ये आर है, ये एक्सएल है और ये है वी एस। बस खाली इतना सा सर्किट डायग्राम इसके अंदर होता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये वी आर है, ये रहा वी आर, करंट किस तरह की होगी, यहां पे पोजीशन नंबर 1 2 की 3 और 3 क्यों होगी, क्योंकि जितना भी लोड नॉर्मली जितना लोड लगा होता है सारा इंडक्टिव ही होता है नॉर्मली, इसलिए वो ये होगी आई आर और इसके ये आई बोल देते हैं इसको आई, और इनके बीच में जो एंगल है दिस इज नोन एज फाई आर, ये फाई आर होगी। अब वी आर में कौन कौन से ड्रॉप्स इसके अंदर जोड़े जाएंगे, आई इंटू आर और आई इंटू एक्सएल, दैट्स करेक्ट, ठीक है, आई आर और आई एक्सएल ये दोनों ड्रॉप्स इसके अंदर जोड़े जाएंगे। तो वो जोड़ने की वजह से, और इतना क्लियर होना चाहिए कि आई आर ड्रॉप आई के पैरेलल होगा, ये आई आर है और इसके परपेंडिकुलर ये आई इंटू एक्सएल है, और यहां से यहां तक का दिस इज बेसिकली वी एस, ये वी एस होगा। फाई आर ही आपके काम का है। फाई आर क्या है, वी आर में और आई में जो एंगल है ये बेसिकली ये वाला है, ठीक। दिस इज डिफरेंट, ये वाला अलग है। दिस फाई आर इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा। थीटा क्या है, जो लोड आपने लगा रखा था, लोड में मान लीजिए एक आर एल था और एक एक्सएल था। लोड के लिए आर एल और एक्सएल तो ये भी हमने कर रखा है, एक्सएल 1 कर देते हैं, आर एल 1 और एक्सएल 1। लोड में लोड के जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस थे उनकी वैल्यू है आर एल 1 और एक्सएल 1। तब इन दैट केस जो ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में ये आर एल 1 है और ये एक्सएल 1 है, इसका जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। और ये फाई आर क्या है, फाई आर इज द एंगल बिकॉज ऑफ आर एंड एक्सएल, समझ गए, आर और एक्सएल की वजह से जो एंगल निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली फाई आर। फाई आर इज द एंगल बिटवीन वी आर एंड आई, फाई आर इज द एंगल बिटवीन वी आर एंड आई, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज हो जाती है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल फॉर आर एल 1 और एक्सएल 1, वो अलग चीज हो जाती है, वो अलग। अब देखो इसमें एफिशिएंसी इज वेरी क्लियर, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, आउटपुट पावर कितनी हो गई, वी आर आई कॉस फाई आर अपॉन इनपुट पावर कितनी हो गई, वी एस आई इंटू कॉस ऑफ फाई एस, वेयर फाई एस इज कौन सा, ये फाई एस हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 100% निकालने के लिए ये वाली चीज, दिस इज बेसिकली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से इसमें, क्योंकि वी एस आपको पता है। इनफैक्ट फाई एस इज अप्रोक्सीमेटली कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू फाई आर ओनली, अप्रोक्सीमेटली इसको बराबर मान लेते हैं, फाई आर ही ले लेते हैं इसको, ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर होता नहीं है जैसे, ठीक है। रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड आउटपुट वोल्टेज माइनस फुल लोड आउटपुट वोल्टेज अपॉन नो लोड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो नो लोड, अगर आपने लोड नहीं लगा रखा है तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा, वी, लोड नहीं है, करंट आई की वैल्यू 0, तो वी आर की वैल्यू वी एस, दैट्स करेक्ट, वी आर की वैल्यू वी एस के बराबर हो गई, पूरा नो लोड वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू वी एस। जब आई फ्लो नहीं कर रही तो जितना वोल्टेज यहां पर है उतना वोल्टेज पूरा यहां पर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू वी एस।
रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज यानी कि Vs माइनस VR अपॉन Vs। परसेंटेज रेगुलेशन निकालने के लिए दिस इनटू 100, मतलब ये मान के चलने की ड्रॉप्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर करंट की वैल्यू अगर इसके अंदर नहीं जा रही है, करंट अगर खाली R और XL की वजह से अगर खींची जा रही है, दैट इज नेग्लिजिबल। करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो IR इंटू IXL इन दैट केस इज नेग्लिजिबल। अगर ये I की वैल्यू इतनी सी रह जाए, इतनी सी, तो ड्रॉप्स कितने होंगे? इतने और इतने से, तो VS इज इक्वल टू VR वाली चीज। ठीक, तो ये हो गया। अब VS की वैल्यू कितनी है इसे निकाल सकते हो उसमें। अगर ये काम कर दें, ये VS की वैल्यू, इस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, VS स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? I इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इतना हो सकता है। I यहां तक का था। अब बताओ ये कितना है? अरे VR के टर्म्स में बताओ ना, VR आपको पता है, I की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। VR cos phi r, so this is equal to VR cos phi r, और ये कितना है? IR, ये IR के बराबर है, दिस इक्वल टू IR। यहां से तक ये कितना है? VR sin phi r, VR sin phi r, और ये कितना है? So percentage regulation will be equal to VR cos phi r, VR cos phi r प्लस IR इसका होल स्क्वायर प्लस VR sin phi r प्लस IXL का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट माइनस VR अपॉन सेम थिंग, ये वाली चीज। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज रेगुलेशन। इसको सॉल्व करने के बाद में पता ये चलता है, when you solve what you get is IR regulation is dependent upon IR cos phi r plus IXL sin phi r, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब ये देखो, अगर ये देखा जाए थीटा R और XL के बीच का एंगल अगर थीटा है, R और XL के बीच का एंगल का मतलब क्या है कि जो इंपीडेंस ट्रायंगल है, इसका इंटरनल इंपीडेंस ट्रायंगल जो है R, XL और ये Z, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, देन यहां पर आप ये वाला काम कर सकते हैं। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, दिस इज IR cos phi r प्लस IX sin phi r। Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, IZ इंटू R बाय Z cos phi r प्लस X बाय Z sin phi r। So IZ इंटू R बाय Z कितना हो जाएगा? cos थीटा cos phi r प्लस X बाय Z sin थीटा sin phi r। which is equal to IZ into cos of क्या हो गया? phi r माइनस थीटा, ये आ गया। फॉर रेगुलेशन टू बी जीरो, रेगुलेशन की आइडियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रेगुलेशन की 0 की 1, VR इज इक्वल टू VS, और 1 का रीजन, ठीक है, इसलिए रीजन जरूरी होता है। ठीक है, VR should be equal to VS, in that case VS minus VS will be equal to 0, तो रेगुलेशन की आइडियल वैल्यू इज 0, रेगुलेशन should be equal to 0। तो फॉर जीरो रेगुलेशन cos phi r minus theta will be equal to 0, cos phi r minus theta should be equal to 0, and 0 is equal to cos of pi by 2, cos 90 होता है ना, this is equal to cos pi by 2, so cos हटा दें तो phi r is equal to pi by 2 plus theta, ये आ गया। theta is equal to, theta should be equal to phi r minus pi by 2, ये। So for regulation to be 0, this is the ideal condition, that's it।
दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच रेगुलेशन इज बीइंग प्रेजेंट। अगर ये वाली चीज नहीं हो तो रेगुलेशन है ही नहीं, तब वी आर जो वी आर की वैल्यू वी एस के बराबर हो जाएगी। ठीक है।